झारखंड के टॉप 10 वाटरफॉल। नंबर 1 लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में पलामू प्रमंडल के अंतर्गत महुआडौर प्रखंड में जंगल के बीच में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 469 फीट है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा झरना और भारत का 21वां सबसे ऊंचा झरना है। ये बुढ़ा नदी पर स्थित है। बुढ़ा नदी पर अवस्थित होने के कारण इसे बुढ़ा घाघ भी कहते हैं। लोध जलप्रपात एक तीखा झरना है। लोध जलप्रपात झरने के गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज इसे भव्य और खूबसूरत बनाती है, जो 10 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। ये नेत्रोट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। डाल्टनगंज से 120 किलोमीटर, रांची से 200 किलोमीटर और नेत्रोट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लोध झारखंड के सबसे खूबसूरत जलप्रपात में से एक है। यहाँ पानी 469 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। यही कारण है कि यह सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है। अगर आपको जलप्रपात देखने का शौक है तो आपको यहाँ जरूर रहना चाहिए। ये पर्यटकों को अपने अवकाश का आनंद लेने के इच्छुक लोगों को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। प्राकृतिक सौंदर्य में धनी झारखंड पर्यटकों को विविध वनस्पति और घने जंगलों के बारे में, झरने का भ्रमण आदि की सुविधा देता है। नंबर 2 हुंडरू जलप्रपात रांची शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर में आने वाले लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वे शहर में रहने के दौरान रांची पुरुलिया रोड पर स्थित स्थान पर जाएं। हुंडरू जलप्रपात रांची सुवर्णरेखा नदी के दौरान बनाई गई है, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रांची से नजदीक होने के कारण ये झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात के आधार पर एक पुल है, जो एक स्नान स्थल और एक पिकनिक स्थान के रूप में कार्य करता है। इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले पानी का शानदार दृश्य लंबे समय से लोगों से अपील कर रहा है। पानी के लगातार गिरने से कटाव के कारण चट्टान के विभिन्न रूपों ने जगह की सुंदरता में जोड़ा है। बरसात के दिनों में तो इसका दृश्य और भी सुंदर व मनमोहक हो जाता है। प्रकृति की गोद में बसे हुंडरू फॉल की खूबसूरती देखते ही बनती है। बरसात के मौसम में यह एक जबरदस्त रूप ले लेता है, लेकिन गर्मियों में यह एक रोमांचक पिकनिक स्थल में बदल जाता है। वैसे तो यहाँ सैलानियों का आना जाना सालों भर लगा रहता है, परंतु दिसंबर से फरवरी माह के बीच यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। नंबर 3 दशम फॉल रांची टाटा मार्ग पर तैमारा गांव के पास है। ये रांची शहर से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। जगह दासमगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। इस झरने का मुख्य जल स्रोत कचनी नदी है, जो यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से आता है। इस गिरावट की अनूठी विशेषता यह है कि जब झरना देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं भी गिरती दिखाई देती हैं। ये झरना खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से घिरा हुआ है। यहाँ का नजारा अत्यंत ही खूबसूरत है। दशम जलप्रपात का असली नाम दा सोम है। दा सोम शब्द स्थानीय मुंडारी भाषा का है। दा सोम शब्द 2 शब्द दा और सोम से बना है। दा का अर्थ पानी और सोम का अर्थ जमाव होता है। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि मुंडारी में पानी को दा और स्वच्छ को सो कहते हैं। झरने से गिरता हुआ उज्जवल पानी बड़ा स्वच्छ दिखता है। स्वच्छ पानी का झरना दा सो से दा सोम और बाद में अपभ्रंश होकर दशम हो गया। साल, सिद्धा, केंद आदि वृक्षों से घिरे वन के बीचों बीच झरना का नजारा देखने के लिए रास्ते में कुछ दूरी पर रेलिंग युक्त प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। जंगल और पहाड़ियों के बीच से एक नदी बहती है, जो यहाँ आकर काफी ऊंचाई से लगभग 45 मीटर की ऊंचाई से गिरकर आगे बढ़ जाती है। इतनी ऊंचाई से भी नदी का पानी यदि सीधे गिरता तो उतना आकर्षक नहीं लगता। ऊंचाई से गिरते पानी के रास्ते में बड़े बड़े चट्टानों से टकराने के कारण पानी का रंग ढंग बदल जाता है और मनमोहक झरना बन जाता है। दशम फॉल से निकला पानी आगे करीब 50-60 मीटर जाने के बाद समतल नदी का रूप ले लेता है। बीच बीच में कहीं कहीं चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि पूरा छोटानागपुर ही चट्टान पर बसा है। नंबर 4 जोन्हा जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर टाटा रांची मार्ग पर तैमारा नामक गांव के निकट स्थित है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसके चलते इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। रांची मुरी मार्ग से दक्षिण में स्थित यह प्रपात भी रांची पठार की भ्रंश रेखा पर निर्मित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। जोन्हा प्रपात राव नदी पर स्थित है। इसके पास में ही सीताधारी नामक एक छोटा प्रपात भी है। जलप्रपात हर दिन पर्यटकों की भीड़ से चहल पहल भरा रहता है। जोन्हा जलप्रपात पर बुद्ध का प्रसिद्ध मंदिर है और पर्यटक भगवान बुद्ध के मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं। इसके आसपास का नजारा भी बहुत खूबसूरत है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रांची पुरुलिया राजमार्ग पर स्थित रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थानीय गांव के नाम पर जोन्हा जलप्रपात है। इसे गौतमधारा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर है, जो इसके आसपास के क्षेत्र में है। यहाँ चट्टानों को नदी के फटे हुए गुरलिंग पानी में शामिल होने के लिए अपने प्राकृतिक ढाल के नीचे माना जाता है। गिरावट अपेक्षाकृत अधिक सोमवार दिखाई देती है, जो स्पॉट के सुरम्य आकर्षण को बढ़ाती है।
नंबर 5 भटिंडा फॉल झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। ये धनबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये दो नदियों कतरी और दामोदर के मिलन पर बना अनोखा जलप्रपात है। यहाँ कतरी नदी पारसनाथ से निकलकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई मुनिडीह पहुँचती है। पूरब की तरफ से दामोदर नदी आती है। फॉल के पास दोनों नदियाँ मिलती हैं। यहाँ चट्टानें 12 डिग्री के कोण पर नदी की धार की दिशा में झुकी हुई हैं। ये चट्टानें नदियों की धार को रोकती हैं। नदी की धार जब चट्टानों से टकराकर 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो बड़ा सुंदर दृश्य बनता है। ये हरियाली और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। फॉल्स विशाल चट्टानी पत्थरों द्वारा रेखांकित हैं। इस जलप्रपात में ही 7 खटिया नामक स्थान है जहाँ एक बड़ा सा कुंड है जो काफी गहरा है। इसी कुंड में ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। कहा जाता है कि चट्टानों के बीच 3 तरह के तालाब हैं, बड़ा, मध्य और छोटा तालाब। पानी पहले बड़े तालाब में आता है, फिर ओवरफ्लो कर मध्य तालाब में और वहां से छोटे तालाब में जाता है। हर तालाब में गहरे कुएं हैं। यहाँ झरने शांति और आकर्षण की भावना पैदा करते हैं। ये जगह हमें शांति और शांतिपूर्ण परिवेश का अनुभव करने का मौका देती है। यदि आप धनबाद में रेस्तरां के साथ किसी भी बेहतरीन होटल की तलाश में हैं, तो यह क्षेत्र आपको कुछ अच्छे विकल्प भी दे सकता है। अधिकतर लोग यहाँ पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आते हैं, हालांकि ऐसे अन्य पर्यटक भी हैं जो यहाँ कुछ दिन प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करते हैं। भटिंडा जलप्रपात की खूबसूरती मानसून के बाद देखने को मिलती है। आसपास के हरे भरे पेड़ पौधे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। कुछ का मानना है कि भटिंडा फॉल प्रकृति की देन है। यहाँ 2 नदियों का मिलना और चट्टानों से नदी का टकराना एकदम प्राकृतिक है। ये किसी मानवीय निर्माण कार्य से नहीं बना। कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ फॉल है वहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। नदी किनारे पत्थरों को काटना आसान है, इसलिए कभी वहाँ पत्थरों का खनन किया गया जिससे फॉल बना। नंबर 6 तमासीन जलप्रपात चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कान्हाचट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत में तमासीन जलप्रपात स्थित है। कान्हाचट्टी प्रखंड से इसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। सैकड़ों फीट की ऊंचाइयों से गिरती जलधारा ऐसी प्रतीत होती है जैसे दूध की धारा रूपी नदी प्रवाहित हो रही हो। 2 घाटियों यानी पहाड़ियों के बीच सफेद पत्थरों का अनोखा रूप सफेद गोमेद की तरह रोशनी बिखेरती हुई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस रमणीक स्थल का धार्मिक महत्व भी है। नंबर 7 पंचघाघ 5 झरनों का संयोजन से बना है। ये झरना बनई नामक प्रसिद्ध नदी के टूटने के कारण बनता है। पंचघाघ का पानी लंबी ऊंचाइयों से नहीं गिरता है, फिर भी जब कोई इसके पास आता है तो पानी का गर्जन लगभग सुन सकता है, क्योंकि सभी 5 धाराएं चट्टानों को बहुत अशांत तरीके से टक्कर मारता है। पानी कम ऊंचाई से गिरता है जिससे पर्यटकों को पानी के तेज प्रवाह में आनंद लेना काफी सुरक्षित है। ज्यादातर लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए यहाँ पहुँचते हैं। झरने के आसपास प्राकृतिक सुंदरता इसे और अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बनाती है। नंबर 8 रानी जलप्रपात। ये झरना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खूंटी तमाड़ रोड पर स्थित है। ये तजना नदी पर स्थित है। रानी फॉल को रेत नदी के साथ धीमी नदी के प्रवाह के लिए जाना जाता है, जो जिसके पर्यटकों के लिए सुरक्षित माना जाता है। नंबर 9 पेरवा घाघ जलप्रपात। ये खूंटी जिले के तोरपा के फटका पंचायत में छाता नदी पर स्पष्ट जल प्रवाह के साथ एक सुंदर झरना गिरती है। ये ज्ञात है कि पेरवा शब्द कबूतर को दर्शाता है और घाघ का मतलब घर है, जो झरने के अंदर कबूतरों का घर दर्शाता है। यह अभी भी माना जाता है कि ये कबूतर झरने के अंदर रहते हैं। कैसे पहुंचे? ये सड़क से खूंटी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। नंबर 10 हिरनी जलप्रपात। पश्चिम सिंहभूम जिले में रामगढ़ नदी पर हिरनी प्रपात स्थित है। ये प्रपात रांची चाईबासा स्थित है। हिरनी प्रपात जंगलों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के वजह से पूरे झारखंड में प्रसिद्ध प्रपातों में से एक है। इसकी कुल ऊंचाई 121 फीट है। हिरनी जलप्रपात की दूरी खूंटी से 20 किलोमीटर, जिला खूंटी से 62 किलोमीटर जिला और 68 किलोमीटर जिला चाईबासा से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।